ये फूल तुम्हारे लिए। आने के लिए सबका शुक्रिया और जज तुम्हारे लिए शानदार गुलदस्ता। तो केसी कोमा में है और अब उसे आराम की जरूरत है। आप लोग बाहर चलिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। अचानक केसी ऐसे बेहोश कैसे हो गई? उसे एक रेयर स्पीसीज के फूलों से एनाफिलैक्टिक झटका लगा है, इस वजह से वो बेहोश हो गई थी। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसकी पार्टी में हैंग आउट करना चाहती थी और उसने मुझसे शर्ट देने का वादा किया था। डॉक्टर, वो कोमा से कब उठेगी? हमें उसे बर्थडे गिफ्ट भी देने हैं। मैं इस समय अभी कुछ नहीं कह सकता। कोमा लंबा भी हो सकता है। यानी यहाँ पे कोई दावत नहीं होगी और हम ये गिफ्ट फालतू में लेकर आए। चलो, अपने हाथों को फ्री करने के लिए हम अपनी बेटी को ये सारे गिफ्ट दे देते हैं। तो कैसी, मैं तुम्हें बुक देती हूँ। हैप्पी बर्थडे और मेरी तरफ से चेस। बुक और चेस सबसे खराब गिफ्ट हैं। अरे मैं तुम्हारे लिए ये गुड़िया लेकर आया हूँ। क्या कैसा लग रहा है? मजाक कर रहे हो क्या? ये क्या हो रहा है? लो बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर अम्यूजमेंट पार्क के टिकट खरीदे हैं। माँ पापा, ये क्या चल रहा है? हाँ, ये देखो, ये 2 टिकट हैं। तुम किसी के साथ भी जा सकती हो, लेकिन तुम तो अभी जा नहीं सकती। कोई क्या कोई मुझे सुन सकता है? चलो घर चलकर कॉकटेल पीते हैं। हाँ चलो, मैं ऊब गई हूँ, मेरे पास कोई गिफ्ट भी नहीं है। चलो। अरे छोड़ो ना यार। असल में हमने सबसे पहले वही खरीदा जो हमें सेल में मिला। अरे सुअरों, और तुम अपने आप को दोस्त कहते हो? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है और मैं कोमा में हूँ। अरे हटो हटो हटो। अरे नहीं, उसकी हालत और खराब हो रही है। वो गहरे कोमा में चली गई है। कमरा खाली करना होगा। जाओ अभी यहाँ से, जाओ। मैं बहुत डरी हुई हूँ। आखिरकार जा सकते हैं अब। अरे वाह, चलो आखिरकार मुझे हॉस्पिटल मिल ही गया। दरवाजा कहाँ है? मैं तुम्हारी लाठी नहीं हूँ, मुझे जाना है। अरे यार, तुम्हारी पैसा क्या कहाँ? उसके बिना लंगड़ी टांग खेलते फिरोगे। तुम यहीं पर बैठे हो? ओह अच्छा, डॉक्टर साहब का ऑफिस वहाँ पर है। अच्छा तो डॉक्टर, मैं नीट हूँ, हाई स्कूल की तरफ से वॉलंटियर हूँ मैं। उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा क्यों है? मेरे पास पहले से काफी अच्छा स्टाफ है, देखो। शायद उतना भी अच्छा नहीं है, पर फिर भी काम चल जाता है। मैं मरहम पट्टी कर सकता हूँ। मैंने कुछ पेशेंट्स देखे थे बाहर पर, जो वैसे पहले पड़े हुए थे। हाँ, फिर तो इसका मतलब हमें काम करना पड़ेगा और मैं बहुत आलसी हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे ऑफिस में मत घूमो इधर उधर। जाओ कहीं और जाके बैठो। किटी भेजो इसे कहीं पे। बहुत दूर शायद। हाँ, मेरे पास एक कोमा पेशेंट है जिसकी किसी को नहीं पड़ी है। बिल्कुल सही। जाओ केसी के कमरे में जाओ, रिलैक्स करो, खाओ पियो, ऐश करो, गेम्स खेलो, वीडियो खोलो। वैसे भी वो कोमा में है, उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। चलो अब निकलो यहाँ से। मुझे मदद करनी है डॉक्टर। कोमा वाली लड़की के साथ में कोमा में थोड़ी जाना तुम है। यहाँ पे वॉलंटियर हो, तुम्हारा ये पहला असाइनमेंट है। अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो तुम्हारी नौकरी पक्की। अच्छा ठीक है। अब आखिरकार कोमा वाली लड़की करूंगा क्या? मुझे यहाँ आने के बजाय एनिमल शेल्टर में जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अगर मस्त हुई तो ही करूंगा। अब आखिर कौन है ये कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हाय मेरी जान, मैं नीट हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन नहीं सकती हो, लेकिन वैसे दरअसल मैं एक वॉलंटियर हूँ और मेरा काम लोगों की मदद करना है। तो अब से मैं तुम्हारी नैनी हूँ। वाह, ये तो एक ब्रश है। वैसे बहुत ही दुख की बात है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की इस कोमा में, तो सब होने को टाल कौन सकता है। अब तुम्हारे लिए मैं और क्या करूँ? शायद मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखना चाहिए। मैं जानता तो नहीं हूँ कि तुम्हें इससे अच्छा लगेगा भी या नहीं, लेकिन इससे फर्क ही क्या पड़ता है।
कम से कम मेरा तो टाइम पास हो ही जाएगा ना। तो मैंने सब लिख दिया। अच्छा तो जान, अब मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। कैसी के कोमा ने सारा मजा बर्बाद कर दिया। हाँ, बर्थडे पार्टी बेकार है। छी, कपड़ों से हॉस्पिटल की बदबू आ रही है। हाँ, पता नहीं, मैं कूल हूँ। अच्छा हुआ पकाऊ बहन चली गई। मम्मी पापा इतने घबराए हुए थे कि मैंने उन्हें रिजॉर्ट जाने के लिए मना लिया। रिजॉर्ट में? लेकिन केसी कोमा में है। मैंने कहा कि इससे उन्हें दुख से उबरने में आसानी होगी। वाओ, तुम लकी हो। उन्हें ये भी डर था कि मैं ज्यादा स्ट्रेस ले लूंगी और इसलिए मैं उनसे ज्यादा पैसे ले सकती हूँ। कैसे? उन्हें डरा धमका कर फिर से स्ट्रेस में लाकर? तो मैं उनसे कहूँगी कि मैं कोमा में जा रही हूँ। अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं खरीदेंगे तो मैं कहूँगी मैं कोमा में जा रही हूँ। ईवा, दौरा वौरा चढ़ रहा है क्या तुमको? मैं बस बताना चाहती थी। आउच, मेरे सर में दर्द है। सब केसी की गलती है। फिर से समझ गई। मेरा शरीर कोमा में और मैं भूत की तरह हूँ और कोई भी मुझे देख नहीं सकता। हाँ। नोट किसका है? तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी सुंदरता दिन को रोशन कर देती है। ठीक हो जाओ। ये किसने लिखा? क्यूट है। शायद जज। वो आ गया है और टीना भी है। उन्हें मेरी कितनी चिंता है। कितना बुरा है, हम बात नहीं कर सकते। ए, चुप रहो तुम। वो कोमा में है। तुम्हें याद है हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, अम्यूजमेंट पार्क की टिकट नाइट स्टैंड में है। तुम्हें ये क्यों चाहिए? ये रहे। बेब्स, मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क में इनवाइट करता हूँ। क्या तुम चलोगी? बिल्कुल जैक, तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगेगा। गद्दार, मुझे तुमसे नफरत है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर कैसे? आखिर किसी को तो मेरी परवाह है और ये पक्का जैक नहीं है। अजीब बात है, मुझे लगा मैं सामान नहीं उठा सकती। हाँ, डियर अजनबी। मेरे प्यारे अजनबी, तुमसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। भले ही मैं कोमा हुई हूँ लेकिन मुझे सब कुछ समझ और दिखाई दे रहा है। चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी ज्यादा डिप्रेस थी। ये साला चल क्या रहा है? लगता कोई मजे ले रहा है। कोमा वाली लड़की लिख कैसे सकती है आकर? ला 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 ला। ए डॉक्टर, क्या भाई? मुझे एक बात बताओ यार, कोमा की कोई लड़की लिख सकती है क्या? क्या? बिल्कुल सही। वो लेटर्स लिखते हैं और वो रात को ज़ॉम्बी बन जाते हैं, फिर वो तुम्हारा दिमाग खाते हैं। अरे यार चलो अभी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे ही पता ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो साला केसी के रूम में आके हम सभी के ले रहा है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैगजीन में कहा गया है कि कोमा में जो लोग होते हैं वो अपनी फेवरेट चीज से जुड़ जाते हैं। अरे यार, तू डॉक्टर है क्या आइंस्टाइन? मैंने गर्मियों में इस मैगजीन से खुद को हवा दी और याद कर लिया ये सब। मुझे शायद केसी के परिवार से मिलना चाहिए और उसकी फेवरेट चीजों के बारे में पूछना चाहिए। उन्हें जरूर पता होगा कि हैंडराइटिंग आखिर किसकी है। देखो, कोई लड़का हमसे यहाँ मिलने आया है। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मैं दरअसल हॉस्पिटल में वॉलंटियर हूँ। मैं आपकी बेटी का वहाँ पर ख्याल रखता हूँ। अच्छा तो वो जाग गई। नहीं, चलो इस लेटर को देखो, क्या है उसी की हैंडराइटिंग है, ये बताओ। हाँ, ये राइटिंग तो केसी की है, लेकिन वो ऐसी बेवकूफी भरी बातें नहीं लिखेगी। बिल्कुल, हमारी बेटी खुश थी। कोई है जो उसे बदनाम कर रहा है। मिल गया तो ठोक डालूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि ये केसी नहीं लिखा है। वे तेरी तो पगला गया क्या? अबे कोमा में है वो। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। मुझे केसी का कुछ सामान दे दो ताकि मैं उससे कम्युनिकेट कर बिल्कुल सकूं। नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले हैं। उसे ले जाने दो। हमें कचरे की जरूरत नहीं है। हम रिजॉर्ट जा रहे हैं। हाँ, वैसे ईवा सही कह रही है। हम सभी को इस सदमे से बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन केसी का क्या होगा? ओह कम ऑन, मैं उसका कमरा दिखाती हूँ। चूतिया हो। लेकिन मुझे यहाँ की सिचुएशन समझ नहीं आती। तुम्हें लगता है कि वो कोमा से कभी नहीं उठने वाली? अरे हम उसकी परवाह नहीं करते। हाँ पता है, अब ये मेरा कमरा है और केसी की पूरी लाइफ इस बॉक्स में है। चाहे तो तुम देख लो। तुम दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे केसी का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, तो अब जाओ और यहाँ से चले जाओ। बड़ी सटकेली बहन है उसकी। ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं था। अच्छा तो कैसी, उन्होंने मुझे काफी सामान दिया है। चलो देखते हैं कि इसमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। ठीक है, चलो पहले इसे ट्राई करते हैं। वाह, क्या ये कार्टून तुम्हारा बना हुआ है? ये मेरे बचपन की फेवरेट ड्राइंग्स हैं। ए, कौन है ये? उम्मीद करता हूँ कैसी कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। उसने मुझे नहीं देखा। हाँ, इसकी हार्ट बीट तो काफी तेज हो गई है। ये तो काफी बढ़िया है ना। और ऐसे जूते का क्या? हाँ? ये ट्रेनर क्यों? मैं पीई पर इनसे गिर गई थी। लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं है। अच्छा तो ये कैसा है? ये लेसी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसकी मौत बहुत टाइम पहले हो गई और ये फोटो उसकी इकलौती निशानी है। ये तुम्हें पसंद आ रही है कैसी? शायद तुम मुझसे बात भी कर रही होंगी अभी, और मुझे लगता है कि वो लेटर तुम्ही ने लिखा था। शायद ये वही अजनबी है जिसने मेरे लिए नोट छोड़ा था। बहुत प्यारा और देखभाल करने वाला है। अच्छा तो ये चीजों को यहीं पे छोड़ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगेगा। अब सचमुच अच्छा लग रहा है। डॉक्टर, कैसी की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? हे भगवान, उस लड़की के बारे में भूल जाओ। लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ और बाकी पेशेंट्स की भी। जाओ जाओ। क्या तुम मुझे चीयर कर रही हो? हाँ, फोन पर गेम खेल रही हूँ अपने। मुझे यहाँ पर एक गोल करना है। पता है क्या, तुम एक काम करो, बाहर जाओ और हरी घास को नीला रंग कर दो, समझ गए? क्योंकि नीले रंग से मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। अबे यार, तूने डिग्री कहाँ से ली थी? मैंने बस अभी ये सब सोचा था। हाँ भाई, सच में ऐसा होता है यार, काम करता है ये। अच्छा ठीक है। हमें बस उसके लिए कोई काम ढूंढना होगा ताकि वो हमें परेशान करना बंद कर दे। हाँ, बिल्कुल। ये गोल। ये डॉक्टर पक्का सटकेला है। अगर इससे केसी की थोड़ी बहुत मदद होती है तो करने मेरा कुछ जा ही क्या रहा है। अरे यार, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अबे क्या लिख दिया तू? तेरा दिमाग खराब है क्या? 10 बार बोला मेरा नाम हैरी है, समझ में नहीं आया? उसने मेरा नाम लिखा। बहुत प्यारा। जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे इस दुनिया में रहने की ताकत महसूस होती है। तुम्हें केसी की ड्रेस चाहिए थी? ये लो। हाँ, ये वाली। क्या ये भी ले सकती हूँ? जरूर। मुझे भी एक ड्रेस चाहिए। बेशक, ये लो। मुझे वैसे भी कूड़ा साफ करना है। हीवा, तुम कमाल हो। क्या तुम मेरी पार्टी में आओगी? हाँ जरूर। क्या तुम मुझे एक और ड्रेस दे सकती हो? तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारे बाल बना दूंगी। ये लो, मुझे वैसे भी कूड़ा साफ करना है। हाँ, सब ले लो। ओ, एकदम सही है। केसी कोमा में है और मैं उसके कपड़ों से पॉपुलर हो सकती हूँ। हीवा, तुम्हें अपने दोस्तों की बहुत परवाह हाँ, है। सही कहा। आज एक अजीब सा आदमी आया। उसने अपने साथ केसी के कपड़े ले जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने कपड़े तुम्हारे लिए रख लिए। तुम तो बेस्ट हो। चलो किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल चले। मेरे मम्मी पापा ने घर पे पार्टी करने के लिए मना कर दिया है। ओह प्लीज, मेरे बिना मुझे हॉस्पिटल बहुत परेशान करता है। क्या तुम सभी केसी से मिलने आए हो? हाँ, मैं आई हूँ। तो उससे जाके तुम कुछ अच्छा ही बोलना। मुझे यकीन, अगर तुम लोग बोलोगे तो उसे अच्छा लगेगा। अबे एड़ा है क्या तू? हम यहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए हैं। उसने वैसे भी कोमा में रहकर बर्थडे पार्टी को खराब कर दिया है। हाँ, कैसी को गिफ्ट मिले, इसलिए उसे हमें पार्टी देनी चाहिए। चलो रे अंदर। अबे यार, तुम सभी की प्रॉब्लम क्या आखिर? तुम सभी उसके साथ ऐसे बर्ताव अबे करते तू हो। होता कौन है रोकने वाला है? दिमाग खराब है क्या? लड़कियों धरो इसको। अरे छोड़ो मुझे, वरना बजा दूंगा सबकी। तो लड़कियों, ये अंदर अब सड़ेगा। अबे बाहर निकाल साले। अरे बाथरूम बहुत बास मार रही है यार। वहीं पे बैठो और अगली बार लोगों को मौज मस्ती करने से रोकने से पहले सोचना। चलो कैसी के कमरे में चलते हैं। यूहू, सिरिंज में कॉकटेल।
वो पार्टी भी क्या पार्टी जिसमें चखना ना हो। ओ भाई, ये गोली होती है कमाल की, एक साथ खाने में मजा आएगा। पार्टी हॉस्पिटल पार्टी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, क्या आपको हॉस्पिटल की वीडियो पसंद है? अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइबर बढ़े तो हम हॉस्पिटल के बारे में और वीडियो शूट करेंगे। अच्छा, एक बात बताऊं, ऐसी पार्टी आज तक नहीं हुई है। और अच्छा हुआ कैसी कोमा में गई है, तभी तो अपना हॉस्पिटल में पार्टी कर रहे हैं। कम से कम उसके कोमा का कुछ तो फायदा हुआ। इतना तेज मूर्खों, मुझे आराम की जरूरत है। नहीं, क्या हो रहा है? डर लग रहा है। बाहर निकलो यहाँ से, मुझे शोर नहीं चाहिए। नेट को लिखना होगा कि मुझे शांति और आउटडोर पिकनिक बहुत पसंद है। यहाँ टॉयलेट में बहुत बास मार रही थी, तो अगर बंद ही करना था तो अच्छे में करते। आखिर ये लेटर लिखती कैसे है? पक्का इस पे कोई सुपर पावर होगी। अच्छा, तो उसने लिखा है उसे नेचर काफी पसंद है, तो उसके लिए मैं पौधे ले जा सकता हूँ। हाँ, ओह, अबे यार, चलो। ओए कमीने, क्या कर रहा है तू? निकल जा यहाँ से। मैंने बस अभी ये झाड़ लगाया था। कितना सुंदर है, क्यों उखाड़ रहा है इसे तू? हाँ? अबे रुक साले, तेरी अभी वाट लगाता हूँ मैं। यही तो मुझे चाहिए था। ये प्लांट कितने का दिया है? $80 का है, लेकिन गुलदस्ता ले जाओ, वो ज्यादा पॉपुलर है। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक मिनट, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है वैसे तो। कैसी एलर्जी? ये हाई क्वालिटी वाले फूल हैं, ये लो, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या तुम्हें पौधे चाहिए? यार, लंच के पैसे भी गए, अब तो लगता है लंच की जगह हवा गानी पड़ेगी। ये लो, ठीक है। ये लो। अरे वाह, यही तो मैं उखाड़ रहा था। चलो, यही मिल गया। अबे इसकी माँ का, ये खाता गया है पौधा। चलता हुआ पेड़। अबे सामने क्या खड़ा है, रास्ता दे। ये बोल भी सकता है। मुझे खुद का इलाज करना होगा शायद। मैं पागल हो रहा हूँ धीरे धीरे। क्या? कैसे? ये तुम्हारे लिए बहुत मेहनत लगी सिलाने में। मुझे यकीन, अगर तुम लेटर पढ़ सकती हो तो तुम देख भी सकती हो मुझे। चलो, मैं साइन करता हूँ। ये है किसी के लिए, अपने पूरे दिल से। कितना प्यारा, कितना प्यारा। ये नेट का है, वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है। जैक, आओ, उसकी अंगूठी ले लो। ये क्या बकवास है? पता नहीं, शायद नर्स यहाँ पर नाश्ता कर रही होगी। जैक, अंगूठी। वो तो मैंने कैसी को दे दी थी। ये मेरी दादी की अंगूठी थी, जानती हो, मेरे परिवार की थी। हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ ये मेरी हो जाए। बेवकूफ हो तुम, कैसे हो तुम? ठीक है, ठीक है। जैक, नहीं, वो मेरी है। मुझे माफ करना कैसे? अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मेरे गुलदस्ते की वजह से तो वो कोमा में है। उसे छोड़ो, अब तुम मेरे साथ हो। आगे बढ़ो, अपनी प्यारी कैसी से कहो कि तुम अलग हो रहे हो। किस लिए? कहो। कैसी? हमें अलग होना होगा। और मैं टीना से प्यार करता हूँ, किसी भी चीज से बढ़कर। हद है, ये मेरे लिए बड़ी है। टीना, ये बेवकूफी है, कैसी हमें सुन सकती है? हाँ, शायद अच्छा ही है। चलो यहाँ से, उसकी हालत खराब हो गई है। अब मैं टूट गई हूँ। अरे
नहीं, इसकी हालत तो खराब हो रही है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? अभी तक तो वो बेहतर महसूस करने लगी थी। हमें तो उम्मीद थी कि वो जाग जाएगी। क्या केसी की हालत काफी बिगड़ती जा रही है? दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा। हमें इसके माँ बाप को बताना होगा कि इसके दिन अब पूरे हो चुके हैं। हेलो, केसी के घर से बोल रहे हैं? जी, आपकी बेटी की हालत और खराब हो गई है। ओह, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? ईवा, किसका फोन है? मेरी गर्लफ्रेंड्स। तो उनको कहो कि हम केसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुनिए, उसके कोमा से बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। अरे हम यहाँ आए थे, हम बुरी खबर नहीं सुनना चाहते थे। तुमने फिर हमें ढूंढ लिया। और अगर वो अगले हफ्ते तक कोमा से बाहर नहीं आ पाई तो वो नहीं बच पाएगी। तुम एक डॉक्टर हो, तो इसके बारे में तुम खुद ही कुछ करो। इसे खत्म करो, कॉकटेल तैयार है। बाद में कॉल करो, अभी हम सब बहुत बिजी हैं। चलो, उन्हें खबर तो मिल गई। पूरा परिवार ही सटकेला है। चलो, मुझे केसी से जाके मिलना चाहिए। फिलहाल मैं उसे लिख के बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि वो हमारे पास वापस आ जाए। नेट ने पूछा है कि मुझे वापस कैसे लाया जाए। मुझे पता नहीं, मेरी फेवरेट चीजें मदद नहीं करती। हाँ? ये भी काम नहीं करता। जागो कैसी, जागो जागो प्लीज। मैं लिखूंगी, टीना और जैक के धोखे ने मेरा दिल तोड़ दिया है और मैं कोमा से बाहर नहीं आ सकती। बर्गर है यहाँ। केसी कोमा में, ये सोच के दोनों ने उसका फायदा उठाया। इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो एक आइडिया, मैं वेटर बनता हूँ, अब आएगा मजा। मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है, क्या तुम्हें पसंद आई? तुम कमाल लग रही हो। खाने में क्या खाएंगे हम? हेलो मैडम जी, ये सरप्राइज है आपके बॉयफ्रेंड जैक की तरफ से। जैक कितना प्यारा है। क्या? जैक, ये खारा पानी है। ये क्या बकवास है, कितना गंदा है। मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया। लगता है बॉयफ्रेंड तुम्हारा मजे ले रहा है। तुम कुछ और ऑर्डर कर सकती हो। हाँ, इसे ले जाओ और हमारे लिए बर्गर और सोडा लाओ। आखिरकार हमने 40 मिनट इंतजार किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ की सर्विस ना थोड़ी स्लो है मैडम जी। सारी कृपा तुम्हारे बॉयफ्रेंड की है। ये सच नहीं है। और ये स्पेशल आपके लिए। ये क्या बकवास है? ओ, इसके लिए माफ कर देना। हमारा फ्लोर कुछ ज्यादा ही स्लिपरी है ना, तो मैं अपने हाथ को रोक ही नहीं पाया। हाँ, वैसे आपके लंच का बिल हुआ $3000। क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम मूर्ख हो जैक, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जिंदगी बहुत कुत्ती चीज है मेरे दोस्त, और ये बहुत ही प्यारी चीज है। नेट ने लिखा हुआ है कि उसने जैक और टीना से बदला लिया। वो उसके हकदार थे। उसने मेरी अंगूठी लौटा दी, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे तो ये नेट से चाहिए। मैं उसे डेट पर इनवाइट करूंगी। बहुत बुरा है ये सब दिखावटी, यकीनन। ये क्या, केसी ने मुझे डेट के लिए इनवाइट किया? चलो, कल शाम के लिए मैं लेक के किनारे उसे अरेंज कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा भूत भी चलेगा। हाँ, नेट, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी। हाँ, केसी तुम कोमा से उठ गई? क्या कोमा? तुम कौन हो? हाँ, मैं नेट हूँ, हम दोनों की बात होती थी। मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे जाने दो। ओ, तेरी कोमा से बाहर आ गई है। हमें लगा था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। हमें इसके माँ बाप को बताना चाहिए। केसी, क्या तुम्हें याद नहीं? डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे घर पे कॉल कर रहा हूँ। हेलो, क्या आप रिजॉर्ट से वापस आ चुके हैं? क्योंकि मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आपकी बेटी केसी कोमा से बाहर आ चुकी है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आ रहे हैं। डॉक्टर, शुक्रिया। चलो, तुम्हें होश आ गया इतना ही काफी है। शुक्र है केसी तुम अब कोमा से बाहर हो। पता है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र थी। और तुम्हारी माँ, वो तो पूरी रात नहीं सोई। और मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। हाँ बेबी, चलो जल्दी यहाँ से बाहर चलते हैं। मैं तो इस हॉस्पिटल से तंग आ चुकी हूँ। मेरी जान, तुम वापस आ गई। मुझे इस मूर्ख को कमरा वापस देना होगा।
शुक्रिया, मुझे अजीब लग रहा है लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत खुश। कैसी, मेरी बात तो सुनो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। अच्छा, अरे हाँ, ये तो वही लड़का है जो हमारे घर पे आया था। ये तो वेटर है। उम्मीद है कि कैसी को मेरी और टीना की डेट के बारे में ना पता चले। सुनो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम इसे पढ़ो। ठीक है, लेकिन मेरा पीछा करना बंद करो, तुम बिल्कुल पागल हो। चलो हम सब चलते हैं यहाँ से। कैसी, तुम अपने इस बेवकूफ परिवार के साथ खुश रहो, इतना ही काफी है। टीना ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि डेट बर्बाद हो गई थी। मुझे कैसी को मक्खन लगाना होगा, कम से कम वो मुझे ना छोड़े। क्या तुम कुछ खरीदोगे? हाँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गुलदस्ता चाहिए। 100 रुपए। इतना महंगा? तुम्हारी पसंद अच्छी है। एक लड़का आया जो फूल नहीं खरीदना चाहता था, उसकी गर्लफ्रेंड को एलर्जी है। अरे नहीं, अरे कैसी को तो एलर्जी है फूलों से। क्या आप इसे वापस कर लोगी? ये लो। फूल वापस नहीं किए जा सकते। मजाक कर रही हो? पैसे वापस चाहिए। नहीं, यहाँ से चले जाओ। कैसी की वजह से इतनी परेशानी मुझे। आखिरकार मेरी बच्ची घर आ गई। हैप्पी बर्थडे केसी। तो ये मेरी केसी की बर्थडे पार्टी 2.0 है। फिर से मजे करते हैं। शुक्रिया, दरअसल मैं अभी अस्पताल से आई हूँ और मैं भी अच्छा फील नहीं कर रही। चलो दोबारा मौज मारते हैं। चलो पार्टी करें। वो जश्न कैसे मना सकते हैं? मैं अभी अभी कोमा से बाहर आई हूँ। मुझे इस बर्थडे की परवाह नहीं। और फिर ये बेवकूफी भरे नोट। ओह ठीक है, मैं ये पढ़ूंगी। तुम्हारी सुंदरता दिन को रोशन कर देती है। ये लेसी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसकी सिर्फ यही एक निशानी मेरे पास रखी हुई है। तो तुम्हें ये चीजें पसंद है और तुम मुझसे बात कर रही हो कैसी? मुझे यकीन है कि लेटर तुम ही ने लिखे हैं। कितना प्यारा, कितना प्यारा। ये नेट का है। उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है। टीना और जैक के धोखे ने मेरा दिल तोड़ दिया है और मैं कोमा से नहीं निकल पा रही। ये है अम्यूजमेंट पार्क के टिकट। आई लव यू टीना। तुम्हारे साथ मुझे जाना अच्छा लगेगा। कैसी हमें सुन सकती है? किसी भी चीज से बढ़कर। जैक और टीना धोखेबाज है। कैसी, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगी? झील पर डेट पर जाना चाहोगी? हाँ, नेट, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। कैसी, तुम्हें सच में होश आ गया? नेट, मुझे सब याद आ गया। तुम ही हो जो मुझे लाइफ में वापस लेकर आए। कैसी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बर्थडे आज। झूठा, तुम धोखेबाज हो। तुमने टीना के साथ मुझे धोखा दिया। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। निकलो यहाँ से और कभी वापस मत आना। दूर हो जाओ। कैसी, क्या हुआ? निकलो यहाँ से। सही है, नेट ने नोट पर अपना नंबर लिखा है। मुझे अब उससे बात करनी है। अब मुझे उससे बात कर ही लेनी चाहिए। हेलो नेट, मैं कैसी हूँ? मैं 6 बजे झील पर डेट पर आऊंगी। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिरकार हम एक दूसरे को देखेंगे। नेट, आखिरकार हम रियल लाइफ में एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन वो है कहाँ? ओए मैडम जी, गुड इवनिंग। तुम नेट नहीं हो? हमें इस जगह पे 6 बजे पिकनिक की डिलीवरी करनी थी, तो आप ये ले लीजिए, साइन कर देना। मुझे पूरा यकीन है ये नेट नहीं किया है। तो अब हमारी डेट जरूर होगी। हमारी कंपनी आशा करती है कि आपकी शाम और रात दोनों मस्त निकले। शुक्रिया। वो नहीं आया और फोन का जवाब भी नहीं दिया। उसने मेरे साथ बाकी सभी लोगों की तरह ही बर्ताव किया। लगा वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन
उसने भी मुझे बेवकूफ बनाया। तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। तुम वापस हॉस्पिटल में क्यों आई हो? माफ करना डॉक्टर, मुझे अंगूठी लेने और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देने के लिए अपने पुराने कमरे में जाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हारे कमरे में एक और मरीज है और मुझे नहीं लगता कि वो उठकर तुम्हारी अंगूठी ले सकता है। आप मजाक कर रहे हैं? अब माफ करना, कभी कभी मजाक कर लेता हूँ मैं। नेट। हाँ, जिस इंसान ने तुम्हारी देखभाल की थी, हमारा वॉलंटियर। किसी मैं आ रहा हूँ, मुझे चमत्कारों में यकीन है। यार पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाने का टाइम हो गया। अरे रुको, इसे कोई रोको। बस मैं आ ही गया। अरे यार, अरे धन्यवाद भाई, तूने मेरी जान बचा ली भाई। मैं आज से तुम्हारे लग जाते हैं। तो फिर वो सीढ़ियों से नीचे गिरा और कोमा में चले गया। पिछले सप्ताह इसीलिए तुम डेट पर नहीं आए। ओह, मैं कितनी मूर्ख हूँ जो तुम पर गुस्सा कर रही थी। वो शायद ही कोमा से बाहर आ पाएगा। अपनी रिंग ढूंढिए मिस केसी। नेट, तुम कोमा में हो और मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो माय लव। स्वीट हार्ट, मैं कोमा में थी और मुझे पता है कि तुम मुझे अब बहुत अच्छे से सुन सकते हो। मैं तुम्हें वैसे ही वापस लाऊंगी जैसे तुम मुझे लेकर आए थे। मैं लिखूंगी, डियर नेट, मुझे दुनिया में किसी से भी ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुम जल्दी वापस आ जाओ। मरीजों के नीचे वाली घास को नीला रंग करो। यार घास को कौन पेंट करता है? तुम एक वॉलंटियर हो, ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट है। अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो तुम्हें ऐसा था। अगर तुम अभी बाहर नहीं गए तो मैं कुछ कर दूंगा। किसने बताया था कि इन दोनों ने उसे धोखा दिया है? वो जिसने मेरे लिए नोट छोड़े, वो बहुत प्यारा है। I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end.